बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.4 क्लास 12th से। 9.3 डिलीटेड है और 9.1 9.2 को हम ऑलरेडी पिछली वीडियोस में कवर कर चुके हैं। वहां पर जाकर आप उन दोनों एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस को देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.4, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, और बोर्ड में इसमें से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ, ये आपके सामने एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, dy over dx is equal to 1 minus cos x upon 1 plus cos x। बच्चों इसमें जो हम मेथड लगाएंगे उस मेथड का नाम है वेरिएबल सेपरेशन मेथड। वेरिएबल सेपरेशन, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि हमें यहाँ पर कुछ सेपरेट करना है, ठीक है, और कुछ में वो क्या है, वो है वेरिएबल्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज़, आपको dx और dy हमेशा आपको इन दोनों को कहाँ पर लेके चलना है, न्यूमरेटर पर। इसे आप कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं लेके चलेंगे। इसके अलावा सारे वेरिएबल्स x वाले एक तरफ और y वाले एक तरफ। कैसे? जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं dy ठीक लिखा हुआ है, ऊपर है, लेकिन इस dx को मैं ऊपर लेके जाना है। यहाँ पर 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ब्रैकेट क्लोज, और ये हो गया हमारा dx। अब dx और dy दोनों हमें न्यूमरेटर में चाहिए, दोनों ही न्यूमरेटर में। क्वेश्चन हमारा ओके। एक चीज़ और चेक करनी है, क्या x वाले एक तरफ और y वाले एक तरफ आ रहे हैं? तो यहाँ x है, हाँ जी, यहाँ पूरे में x है, और यहाँ पर y सेपरेट हो गया, यानी कि वेरिएबल सेपरेशन मेथड अप्लाई हो चुका है। बस अब हमें यहाँ से सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए बच्चों आपको पता है cos x का फॉर्मूले है हमारे पास, ठीक है। एक फॉर्मूला तो होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, ठीक है, और एक होता है हमारा इसका फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। ये दोनों फॉर्मूले हमने क्यों उठाए, क्यों लिए ये फॉर्मूले? क्योंकि यहाँ पर 1 दोनों तरफ आ रहा है, यानी कि इन्हें कैंसिल करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है, सिंपल। तो देयरफॉर dy इक्वल्स टू 1 माइनस cos x के लिए पुट करते हैं ये वाली, ये बनेगा हमारा ये तो प्लस हो जाएगा, नहीं, ये वाला फॉर्मूला आएंगे तो 1 प्लस, इस माइनस की वजह से साइन चेंज होगा, ये माइनस का, ये प्लस का आ गया, और 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है, और नीचे क्या आएगा, 1 प्लस, ऊपर आएगा ये वाला, मतलब ये वाला फॉर्मूला हमें यहाँ लगाना है। तो ये 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, और बाहर आ गया dx। इसे चाहे तो आप ब्रैकेट में ले सकते हैं, माइनस और प्लस कैंसिल, माइनस और प्लस ये भी कैंसिल। तो देयरफॉर dy इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और नीचे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ब्रैकेट में ले लेते हैं फिर से dx। अब 2 से 2 कैंसिल, तो dy की वैल्यू बन रही है tan स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू dx, ठीक है। अब क्या करना है, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 को फिर से हमें रिप्लेस करना है। क्यों करना है? क्योंकि अब हमें करना है इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड। इंटीग्रेशन में यहाँ पर 1 है, 1 का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, y, क्यों? क्योंकि y के रिस्पेक्ट में हो रहा है। अगर यहाँ x होता तो x के रिस्पेक्ट में जाता, और यहाँ पर tan स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन sec स्क्वायर का होता है, और उन दोनों का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? ये क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, फॉर्मूला होता है कि tan स्क्वायर x इक्वल्स टू sec स्क्वायर x माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ x है तो यहाँ x है, अगर यहाँ x बाई 2 होगा तो यहाँ x बाई 2 होगा, तो क्या बनेगा, ये इक्वल्स टू, सॉल्व करेंगे तो sec स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, ब्रैकेट क्लोज, और ये बनेगा आपका dx, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से इसको पुट कर सकते हैं। अब इंटीग्रेशन कर देते हैं, यहाँ पर 1 का y हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स बाई 2 का बनेगा हमारा tan x बाई 2, और x का जो कोफिशिएंट है 1 बाई 2 वो नीचे आ जाएगा, माइनस 1 का जो है इंटीग्रेशन x, क्यों? विद रिस्पेक्ट टू x चल रहा है, और प्लस से, कहाँ से आया बच्चों? ये फॉर्मूला है फिर से, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx होता है हमारा tan x। अब यहाँ पर x बाई 2 था, तो यहाँ भी x बाई 2, और नीचे उसी का कोफिशिएंट आ गया, तो देयरफॉर y इक्वल टू 2 पर रहेगा 2 tan x बाई 2 माइनस x प्लस c। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है बच्चों। अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, dy ओवर dx इक्वल्स टू अंडर रूट 4 माइनस 5 स्क्वायर, और y लाइज बिटवीन -2 +2, ठीक है। अब वेरिएबल सेपरेट करते हैं, dy इक्वल्स टू अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर, और dx आ गया। अब हमने देखा यहाँ पर ये x है, ये y है, नो नो ऐसे नहीं चलेगा, इसे इधर लेके आएंगे, तो dy अपॉन में 4 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू dx हो गया। अब y वाले एक तरफ और x वाले एक तरफ, इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड। अब एक फॉर्मूला पीछे आपने पढ़ा था कि इंटीग्रेशन ऑफ dx नीचे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जब होता है, उसे हम लिखते हैं
साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है। सेम यही वैल्यू हमारी यहाँ बन रही है, यहाँ पर डी एक्स है तो यहाँ डी वाई है, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर फोर का मतलब टू स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे हम टू स्क्वायर, ठीक है। तो अभी क्या बना हमारा, और यहाँ पर वन, ठीक है। तो 4 की वैल्यू है यहाँ पर टू स्क्वायर, तो इस तरीके से सोच के लिखेंगे। तो ये बनेगा हमारा साइन इनवर्स, यहाँ एक्स था तो एक्स आ गया, हमारा वाई है तो वाई लिखेंगे, यहाँ ए स्क्वायर था तो ए आया, हमारे यहाँ टू स्क्वायर है तो टू आ जाएगा, इक्वल्स टू यहाँ पर वन का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी, ठीक है बच्चों। ये हमारा आंसर आ चुका है। इसमें आंसर वेरी करते हैं, जैसे कि हमारा ये आंसर है और हम इसे बोर्ड में ही छोड़ के आते हैं तो हमें फुल मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अभी अगर हम एक्सरसाइज से अपना आंसर मैच करें तो हमारा आंसर मैच नहीं हो रहा। मैच कब होगा, मैच ऐसे होगा, साइन इनवर्स को इधर लेकर आओ, तो y बाई टू इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस सी, इतना लिख दिया। अब देयरफॉर वैल्यू y की फाइंड करनी है, तो y इक्वल्स टू टू साइन एक्स प्लस सी, ये आपका वो आंसर है जो बुक में गिवन है और ये आपका आंसर मैच हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 हमारा डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू वन, वाई नॉट इक्वल्स टू वन। बच्चों देखो यहाँ पर ये जो गिवन होता है इसका मतलब होता है कि फंक्शन डिफाइन, मतलब जो भी इक्वेशन दी हुई है वो हमारी डिफाइन होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर ये था कि y लाइज बिटवीन -2 +2। अब देखो, अब यहाँ पर अगर ये ना दिया होता, एग्जैक्ट 2 दिया होता तो हम यहाँ 2 लिखते, तो 4 - 4 कितना बनता है, 0 बनता, और 1/0 होता है नॉट डिफाइन। तो इन्होंने पहले से ही क्वेश्चन को बचा लिया और बोल दिया है कि वैल्यू -2 और 2 के बीच में लाई कर रही है, एग्जैक्ट 2 कभी नहीं होगी, एग्जैक्ट 2 नहीं होगी तो 2 का स्क्वायर 4 कभी नहीं आएगा, 4 - 4 0 कभी नहीं आएगा, और ये फंक्शन हमेशा डिफाइन रहेगा। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी कुछ होगा, अब वो क्या होगा, सबसे पहले लिखते हैं हम डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 1 - y, इसके बाद डी वाई इक्वल्स टू 1 - y, ये डी एक्स ऊपर चला गया, ठीक है। अब हमने देखा कि डी वाई और डी एक्स तो ऊपर आ गए, लेकिन ये जो है वाई है, वाई को वाई के साथ होना चाहिए, तो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा कि डी वाई अपॉन 1 - वाई स्क्वायर इक्वल्स टू डी एक्स, ठीक है। यहाँ से माइनस को हम लेके इसको हम यहाँ भी पहुँचा सकते हैं, मतलब माइनस डी वाई ओवर वाई -1 इक्वल्स टू डी एक्स, और अब ये माइनस इधर चला जाएगा तो ये प्लस का और ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें अलग होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं, ठीक है। अब इंटीग्रेशन निकालते हैं हम यहाँ पर, ये आएगा हमारा लॉग y -1, डायरेक्ट लॉग लिख दिया बच्चों, क्यों, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है, अगर ये लीनियर ना होकर क्वाड्रेटिक या कुछ और होता फिर डायरेक्ट नहीं लिख पाते, ठीक है। इक्वल्स टू -1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा x और प्लस सी, ठीक है। अब ये हमारा आंसर आ चुका है, लेकिन बुक से मैच नहीं करेगा। बुक से कब मैच करेगा, यहाँ पर ई लिखा, ये ई मतलब बेस है और ये उसकी पावर है, तो कैसे लिखा जाएगा इसको, y -1 इक्वल्स टू ई की पावर -x प्लस सी, इसे ब्रेक किया है, ई की पावर -x इंटू ई की पावर सी, ये पूरा ही कांस्टेंट हो गया, तो ये बनेगा हमारा ई की पावर -x इंटू सी, पूरा कांस्टेंट हो गया। तो देयरफॉर अब y की वैल्यू फाइंड करने के लिए माइनस को उधर भेज देते हैं, तो 1 प्लस ई की पावर -x इंटू सी, ये आपका है आंसर जो कि बुक से मैच करेगा। बच्चों आप अपने आंसर को यहाँ पर छोड़ेंगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और ये आपका बुक का आंसर है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10y dx प्लस सेक स्क्वायर वाई 10x dy इक्वल टू 0। वेरिएबल सेपरेट करना स्टार्ट करते हैं, तो ये बनेगा हमारा सेक स्क्वायर एक्स 10y इंटू डी एक्स इक्वल टू, ये पूरा पहले उधर ले जाते हैं, माइनस सेक स्क्वायर वाई 10x इंटू डी वाई। अब यहाँ पर ठीक है, ये भी ठीक है, इसके पास इसे ले आते हैं, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और अपॉन में आ गया 10x। अब उधर आते हैं, ठीक है, ये भी ठीक है, दोनों वाई वाले, इसे इधर ले आते हैं, तो माइनस ये बनेगा हमारा सेक स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन में 10। तो इधर हमने लेट किया कि 10x को हम सपोज कर लेते हैं, सपोज a, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी ए, डिफ्रेंशिएट कर दिया बोथ साइड, तो वैल्यू क्या बनेगी यहाँ पर, 10x को हम लिखेंगे a और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को लिखेंगे हम d। ऐसे यहाँ पर देखते हैं 10y को सपोज हम b ले लेते हैं, तो सेक स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू हो जाएगा डी बी, यानी कि इसे हम लिखेंगे b और ये पूरा जो ऊपर आ रहा है इसे लिखेंगे डी बी। ये बनेगा इंटीग्रेशन डी ए ओवर ए इक्वल टू माइनस ऑफ ये पूरा ऊपर वाला डी बी अपॉन ए। अब इसे इंटीग्रेट कर देते हैं, ये बनेगा लॉग ए
इक्वल्स टू माइनस ऑफ लॉग बी प्लस, अब हमें कांस्टेंट लेना है तो कांस्टेंट हम लॉग में लेंगे, लॉग सी। ठीक है, देयरफॉर वैल्यू पुट करते हैं, लॉग ए की वैल्यू क्या थी 10x इक्वल्स टू माइनस लॉग बी की वैल्यू 10y प्लस लॉग सी। इसे इधर शिफ्ट करेंगे जब, तो 10x लॉग के साथ प्लस लॉग 10y इक्वल्स टू लॉग सी। अब लॉग में प्रॉपर्टी होती है जब प्लस होता है, ये प्रॉपर्टी होती है log m प्लस log n। यू कैन राइट इट एज log m इंटू n, मतलब m n। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है, इस प्रॉपर्टी को हम इस पर लगाएंगे तो ये बनेगा log 10x इंटू 10y ब्रैकेट में इक्वल्स टू log c। अब दोनों तरफ से log कैंसिल हो जाएंगे, तो देयरफॉर 10x इंटू 10y इक्वल टू सी। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। बच्चों यहाँ पर जैसे हमने log c लिया, अगर आप log c लेके c ले लो खाली, ठीक है, और आपकी इक्वेशन सॉल्व करके कुछ और बने तो वो भी आंसर करेक्ट है। ठीक है, और ये भी करेक्ट है। अब सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स डी वाई माइनस e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, वेरिएबल सेपरेट करना स्टार्ट करते हैं। मेथड लगा रहे हैं हम वेरिएबल सेपरेशन, तो e की पावर माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू माइनस इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो माइनस e की पावर माइनस एक्स और ये बनेगा आपका डी एक्स। अब क्या करना है, x वाले एक तरफ और y वाले एक तरफ। अब यहाँ देख रहे हैं डी वाई के साथ में x बैठा हुआ है, इसको इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, तो ये बनेगा डी वाई इक्वल टू e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स ब्रैकेट में लेते हैं, और ये हो गया हमारा dx। अब चेक कर लेते हैं dy dx, यस न्यूमरेटर में है और ये पूरी x की टर्म एक साथ है। अब हम देख रहे हैं सॉल्यूशन करना है इसका, तो इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड लिया हमने। अब इसको t सपोज करेंगे तो ये वैल्यू पूरी ऊपर सब्स्टिट्यूट हो जाएगी, तो देयरफॉर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स को हमने t सपोज किया। अब इसको हम करते हैं डिफरेंशिएट, तो e की पावर x का e की पावर x हो गया और x का हो गया dx। ऐसे यहाँ पर e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स का बनेगा माइनस में, तो माइनस लगा दिया, और x का हो गया dx इक्वल टू हो गया बच्चों dt। अब e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स और dx को निकाल दिया बाहर इक्वल टू dt। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, इस तरीके से सब्स्टिट्यूट करना है। अब इंटीग्रेशन 1 का dy इक्वल टू, ऊपर देखो जो dx e की पावर माइनस एक्स, मतलब e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स, ये पूरा बन चुका है, तो ये बनेगा हमारा डी टी ओवर, नीचे बनेगा टी। अब 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा हाँ y, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में हो रहा है, और इक्वल टू ये होगा log t प्लस c। तो देयरफॉर y इक्वल टू log t की वैल्यू देखो बच्चों क्या है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स और प्लस c, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है बच्चों, अब बुक से देख लेना आप मैच हो रहा नहीं हो रहा, और जिस तरीके से मैच हो रहा हो आप थोड़े बहुत कैलकुलेशन करके खुद से मैच कर लेना, अदरवाइज इतना छोड़ के आओगे आप एग्जाम में तो क्वेश्चन आपका करेक्ट है, मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे। अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन, डी वाई ओवर डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज 1 प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। सबसे पहले डी एक्स और डी वाई दोनों न्यूमरेटर में होना चाहिए, तो डी वाई इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज 1 प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और ये हो गया हमारा डी एक्स ऊपर ले लिया। अब इसके बाद y के साथ y वाली टर्म होनी चाहिए, बाकी ये दोनों तो ठीक है अपनी जगह पर है, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर नीचे ले लिया इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड। बच्चों ये फॉर्मूला होता है, पीछे आपने पढ़ा था, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वॉट, tan इनवर्स एक्स। तो देयरफॉर ये x के लिए था तो x हो गया, यहाँ y के लिए चल रहा है, तो ये बनेगा tan इनवर्स y। बच्चों इन बातों का आपको ध्यान रखना है कि y आया है यहाँ पे, तो y के लिए करना है, ठीक है। और यहाँ 1 का इंटीग्रेशन x और x स्क्वायर का x क्यूब अपॉन 3, पावर 1 बढ़ जाती है, 2 प्लस 1 3 अपॉन 3 और प्लस c। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, इसे थोड़ा बहुत चेंज करना हो तो वो आप कर सकते हैं, सिंपल है, y को यहाँ पर छोड़ेंगे, 10 को इधर लेके आ जाएंगे, अदरवाइज इतना भी ठीक है, ओके। अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, y log y माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू 0, यहाँ पर डी एक्स रह गया, डी एक्स में लगा देती हूँ और माइनस। ठीक है, अब वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं, तो y log y डी एक्स इक्वल टू एक्स डी वाई। देयरफॉर अब x ठीक है अपनी जगह पर, y भी ठीक है,
अब सेपरेट करना रह गया है, इसे इधर लेके आना पड़ेगा, यानी कि डी एक्स ओवर एक्स और ये दोनों y की टर्म है, y के पास जाएंगी डी वाई ओवर वाई लॉग वाई। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड। अब बच्चों ये तो हमने पहले भी किया है, कैसे करते हैं, लॉग वाई को हम सपोज कर लेंगे कि लॉग वाई इक्वल टू है हमारा टी। अब इसको डेरिवेट करेंगे जब, तो लॉग वाई का बनेगा 1/y और y का हो जाएगा dy इक्वल टू डी टी। होपफुली आप समझ गए होंगे, dy ओवर y, यानी कि ये dy ओवर y, इसे dt लिखा जाएगा आपकी बार। तो इंटीग्रेशन dx ओवर x इक्वल टू इंटीग्रेशन dt ओवर t। अब कर लेते हैं इसको, ये बनेगा हमारा log x, इधर बनेगा log t, दोनों लॉग आए, कांस्टेंट को भी लॉग में ले लेते हैं, log c। ठीक है, अब log x इक्वल टू log t की वैल्यू क्या थी बच्चों, log y प्लस log c। बच्चों ये आपका आंसर आ चुका है, बट बुक से मैच नहीं होगा। बुक से मैच करने के लिए एक दो लाइन और लिखनी है। log x इक्वल टू, देखो बच्चों, log m प्लस log n, तो क्या लिखा जाएगा, log m इंटू n, तो log y इंटू c। ठीक है, अभी पीछे एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी इस तरीके से कि log m लिखा है प्लस log n लिखा है, उसे आप लिखेंगे log m इंटू n। सेम वही लगाइए, ये m हो गया और ये n हो गया, साथ में आ गया। ठीक है, अब दोनों तरफ से log कैंसिल हो रहे हैं, तो देयरफॉर ये बनेगा x इक्वल्स टू log y इंटू c। अब इस c को आप नीचे ले जाओ, x अपॉन सी इक्वल टू लॉग वाई। अब इस c को जब आप ऊपर लिखेंगे, मतलब कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ये कांस्टेंट है, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स सी इक्वल टू लॉग वाई। ठीक है बच्चों, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा इसे ऊपर नीचे करने से, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। अब यहाँ ई है, ये बेस क्या है, ई, तो इससे वैल्यू क्या बनेगी बेस से, ई की पावर एक्स सी, ई की पावर एक्स और सी साथ में, और इज इक्वल टू वाई। ये आपका वो आंसर है जो आपका बुक से मैच हो जाएगा। ठीक है, सी की जगह ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है, तो ई की पावर एक्स और सम कांस्टेंट वाई, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, ये बेस होता है, ये होती है उसकी पावर, ठीक है, और ये होता है वाई सॉल्यूशन। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक्स की पावर 5 डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ वाई की पावर 5। वेरिएबल सेपरेट कर देते हैं, तो ये बनेगा डी वाई एक्स की पावर 5 इक्वल्स टू माइनस वाई की पावर 5 इंटू डी एक्स। अब एक्स के साथ वाई है और यहाँ वाई के साथ एक्स आ रहा है, तो डी वाई ओवर वाई की पावर 5 इक्वल्स टू माइनस, इसे उधर लेके जाएंगे तो डी एक्स अपॉन एक्स की पावर 5। मुझे समझ में आया होगा, ये न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में और ये भी न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में पहुंच गया। तो देयरफॉर ये क्या बना आपका, वाई की पावर माइनस 5 डी वाई इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स की पावर माइनस 5 डी एक्स। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन पावर प्लस हो जाती है, यानी कि वाई की पावर माइनस 5 प्लस 1, नीचे भी माइनस 5 प्लस 1, इधर हो जाएगा माइनस एक्स की पावर माइनस 5 प्लस 1, नीचे भी माइनस 5 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट। तो आंसर आया हमारा y की पावर माइनस 4 अपॉन माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस एक्स की पावर माइनस 4 अपॉन माइनस 4 प्लस 6। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों कि y की पावर माइनस 4 प्लस एक्स की पावर माइनस 4, नीचे यहाँ पर इकट्ठा माइनस 4 आ जाएगा, मतलब इधर लेके ऐसे लेके इसको हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, ये माइनस से प्लस हो गया, इक्वल टू सी। तो देयरफॉर ये बनेगा हमारा y की पावर माइनस 4 प्लस एक्स की पावर माइनस 4 इक्वल टू माइनस 4 सी। इस कांस्टेंट को हम इकट्ठा सी लिख सकते हैं, तो इस तरीके से फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा एक्स की पावर माइनस 4 प्लस वाई की पावर माइनस 4 इक्वल टू कांस्टेंट। दिस इज अवर फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं, तो डी वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स। अब वेरिएबल सेपरेट हो गए, इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड। अब बच्चों इसका इंटीग्रेशन, क्योंकि ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से आया है, डायरेक्ट तो होता नहीं है, तो इसका इंटीग्रेशन होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। पार्ट्स मतलब इंटीग्रेशन 1 इंटू साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा फर्स्ट फंक्शन और ये रहेगा हमारा सेकेंड फंक्शन। और सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 1 का इंटीग्रेशन हो गया y इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन, इसको हमने छोड़ दिया साइन इनवर्स एक्स। सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन की 1 का dx माइनस इंटीग्रेशन, इसको छोड़कर आए थे उसको डेरिवेट करेंगे, यानी कि डी ओवर डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड 1 dx ब्रैकेट क्लोज dx का साइन, और y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स
1 का इंटीग्रेशन x हो गया माइनस साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 का इंटीग्रेशन x dx। तो देयरफॉर वैल्यू आ गई बच्चों y इक्वल्स टू x साइन इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन का साइन x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब लेट करेंगे यहाँ पर इस पूरे को 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हमने t मान लिया, तो देयरफॉर जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर का 2x हो गया और x का हो गया dx इक्वल टू dt। ठीक है, अब x dx, ठीक है, ये कितना बनेगा x dx इक्वल टू dt अपॉन माइनस 2। अब इसको पुट कर देते हैं इसके अंदर, तो y इक्वल टू x साइन इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन x dx की जगह dt अपॉन माइनस 2, तो 1 ये 1 अपॉन 2 यहाँ आ गया, ये हो गया dt अपॉन अंडर रूट में आ गया इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर जगह पूरा t। ठीक है, तो बच्चों देख लो आप, मैंने अभी तक यहाँ पर c नहीं लगाया, c क्वेश्चन में कांस्टेंट लास्ट में ही आएगा जब पूरा इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा। तो y इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स x प्लस 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन साइन t की पावर, ये ऊपर जाके पावर हो जाएगी माइनस हाफ dt। ठीक है, अब सिंपल फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है, x साइन इनवर्स x प्लस हाफ t की पावर माइनस हाफ प्लस 1, नीचे भी माइनस हाफ प्लस 1, देखो इंटीग्रेशन साइन खत्म हो गया। अब हम यहाँ लिखेंगे प्लस से। ठीक है, अब y इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स x प्लस 1 अपॉन 2 हाफ प्लस 1 प्लस हाफ हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट टी और नीचे भी और प्लस से। ठीक है, इससे कैंसिल हो जाएगा, टी की जो वैल्यू थी वो हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, टी की वैल्यू थी हमारी 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा y इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स x प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। दिस इज योर कंप्लीट आंसर। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले वेरिएबल्स को सेपरेट करना शुरू कर देते हैं, तो ये बनेगा e की पावर x tan y dx इक्वल टू माइनस 1 माइनस e की पावर x sec स्क्वायर y dy, ये प्लस उधर जाके पूरा माइनस कर देगा यहाँ पर इस तरीके से। अब ये दोनों x वाले हैं, यहाँ से ये भी x वाला है, इन सबको एक तरफ कर लेते हैं, e की पावर x dx अपॉन 1 माइनस e की पावर x इक्वल टू माइनस sec स्क्वायर y अपॉन tan y और ये हो गया हमारा dy, इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड। ठीक है, अब इंटीग्रेशन लेते हैं, तो देयरफॉर सबसे पहले हमने लिखा कि 1 माइनस ई की पावर एक्स को हम टी सपोज करते हैं, तो देखो 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया माइनस ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स और एक्स का डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। ठीक है, तो देयरफॉर ई की पावर एक्स डी एक्स को हम देखेंगे माइनस ऑफ डी टी। इधर का तो हमने सॉल्व कर दिया, अब इधर का देखो, अब टेन वाई इक्वल्स टू सपोज टी तो हम ले चुके हैं, अब की बार कुछ और ले लीजिए, मान लीजिए हमने एम ले लिया। ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर वाई और वाई का हो जाएगा डी वाई, एम हो जाएगा हमारा डी एम। तो देखो अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ई की पावर एक्स डी एक्स कितना हो गया माइनस ऑफ डी टी और 1 माइनस ई की पावर एक्स टी इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन। ठीक है, ये पूरा कितना है, ये पूरा है हमारा डी एम और इसकी वैल्यू कितनी है एम, माइनस माइनस हो गया कैंसिल। अब देयरफॉर ये कितना हो गया लॉग टी, ये क्या हो गया लॉग एम, अब कांस्टेंट देना, कांस्टेंट को हमने दे दिया लॉग सी। अब देयरफॉर लॉग टी इक्वल्स टू लॉग एम इंटू सी, ये फॉर्मूला पीछे पढ़ा चुकी हूँ मैं आपको। तो देयरफॉर लॉग से लॉग कैंसिल, टी इक्वल्स टू एम इंटू सी। तो देयरफॉर टी की वैल्यू क्या थी 1 माइनस ई की पावर एक्स, बोल दी टी की वैल्यू, और एम क्या था हमारा 10 वाई और साथ में क्या था कांस्टेंट। ये हो गया हमारा आंसर। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है और क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अगली वीडियो में आएंगे। तब तक आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करो, ये सभी क्वेश्चंस बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते ही आते हैं हर साल। सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होने के बाद में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो PYQ होंगे उनकी वीडियो भी मैं अपलोड करूंगी, उनको भी आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। फिलहाल आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से करो, बार बार प्रैक्टिस करो। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए टेक केयर।